हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ 3 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। मींस एमपी के जो हिस्ट्री पार्ट है उसके 3 मार्कर क्वेश्चंस। जैसे कि मेरी 2 वीडियोस इसी से रिलेटेड थी कि इकोनॉमिक में और ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं एमपी से रिलेटेड। तो आज मैं हिस्ट्री के लेकर आई हूँ। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत कम आए कंपैरिजन टू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट है अपना हिस्ट्री का पार्ट और कितना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सारनाथ आया है, सारनाथ सांची वाला। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये एक राइटर है हमारे उसमें। मांडू है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, भभूति है, केव्स ऑफ अजंता। ठीक है, ये 3 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ एमपी हैं। अब हम देखेंगे 6 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ एमपी। थ्रो लाइट ऑन द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जागनिक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ एमपी इन ब्रीफ, give a brief description of the Bundela Rebellion of 1842, contributions of Malwa paintings, characteristics of Buddhist sites in MP. What do you know about Abantibai? Write in short, buildings of Mandu, and a brief description of the temples of Khajuraho. Then 15 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ एमपी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भोज परमार, सोशल लाइफ ऑफ मालवा ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, भोज परमार ऑन द बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स, मेन हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी, ऐसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन एमपी। देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि कंपैरिजन जो लास्ट की वीडियोस बनाई थी उसमें और आज की वीडियोस में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो हिस्ट्री से किस पार्ट पे अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें देखिए आप कि जैसे एक तो जो पोइट्स ऑथर्स हैं और जो लिटरेचर्स हैं उन सब के बारे में ज़्यादा आया है कम। जैसे कि मेन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कम लिया है, इन सब के बारे में उन्होंने 6 मार्कर या 3 मार्कर में उन्होंने किया है। तो हम देखेंगे कि 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से और 11 मार्कर के हिसाब से तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ 5 मार्कर में होती हैं कंपैरिजन टू 11 मार्कर, क्योंकि 11 मार्कर में एक किसी कवि या किसी राइटर के बारे में पूछना थोड़ा सही नहीं लगता। तो हम 5 मार्कर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। देन उसमें उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेसेस को ऐड किया है। मीन्स टूरिज्म वाला पार्ट जो है एमपी का, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है उसकी पॉलिसी है, उसके बारे में जो भी प्लेसेस हैं उन सब के बारे में भी पूछ सकता है। प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चंस तो आते हैं इससे रिलेटेड, बाकी आप मेंस में भी देखेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ एमपी में ज़्यादा फोकस किया। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इस बार उन्होंने अलग से डिस्क्राइब किया है, तो मेन फोकस अपना भर जाता है। तो जो 3 साइट्स हैं एमपी में आप उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक वीडियो और रह गई है इस वाले पार्ट की कि जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जो भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए या हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करके फिर अब जो भी होगा, जैसे सबसे पहले मैं ट्राइब्स लूँगी, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ एमपी लूँगी, फिर टूरिज्म लूँगी, तो वो वाला पार्ट अपन कवर करेंगे। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास, चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करना है। आपको इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने देखा, मैं सर्च कर रही थी तो उन लोगों ने सिर्फ पेपर्स दिखाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन्होंने ऐसे सेक्शंस वाइज डिवीज़न करके नहीं बताया। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आपको एक ही पार्ट में एमपी का पूरा हो जाएगा, तो आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग से नहीं देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ एमपी हैं और मालवा पेंटिंग्स हैं। देखो बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में बताया, अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करेंगे तो उसमें वर्ल्ड बुद्धिस्ट साइट्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वाला भी उसी में कवर हो जाएगा।
3 मार्कर में भी देख लीजिए कि उन्होंने सिर्फ ये दिए हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान भभूति, केव्स ऑफ अजंता है, देन मांडू है और सारनाथ है। तो अब अपना फोकस कहाँ जाएगा, हमारा फोकस जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ट्राइब से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पर अगर आप वो पेपर देखेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, तो वहाँ पर आप एक पोर्शन में अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है कि विद रेफरेंस टू एमपी, जो ट्राइब्स हैं उनको स्पेशल रेफरेंस में बोला है एमपी के, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस बार डायनेस्टीज़ भी उन्होंने अलग से डिस्क्राइब किए हैं, तो वो वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो आज की वीडियोस में हम बस इतना ही बात करेंगे, बाकी जो ये वाला जो टॉपिक है वो जल्दी से कवर करके हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं क्या है पीडीएफ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर आप समझ ही लेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ों को कवर करने में। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।